स्टूडेंट्स देखो असी यूनिट फर्स्ट बी पार्ट कर रहे हैं और हम तक आप किहड़े टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखने सीख रहे हैं, एक्यूरेसी और करेक्टनेस किस तरह फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाले न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व करने हैं एंड फॉर्मूला डिराइव किस तरह करना है डायमेंशन। सो ये चार टॉपिक साडे इस चैप्टर दे खत्म हो चुके हैं। सो आज आप करेंगे फिफ्थ टॉपिक हिट एंड ट्रायल मैथड नाल किस तरह आप न्यूमेरिकल्स ਨੂੰ सॉल्व कर सकते हैं। पहली गल तो यह है कि ये वाले न्यूमेरिकल्स बहुत रेयर ही पेपर आने के चांसेस है, कॉम्पीटिशंस भी घट आते हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी मटीरियल छड्डना नहीं है। सो देखो किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। सपोज फोर्स इज गिवन 1000 न्यूटन, वर्क इज गिवन 100 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ and mass if time is also given 1 millisecond। ठीक है, न्यूमेरिकल की है, क्वेश्चन की है कि फोर्स 1000 न्यूटन गिवन है, वर्क 100 जूल गिवन है, टाइम इज 1 मिलीसेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड मास। मिली तो मैं फर्स्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ सेंटी मिली डेसी माइक्रो एंगस्ट्रॉम, ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 तक इन्होंने न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ यूज होना है। और मिली ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 10⁻³ सेकंड। ठीक है, हम सब दे डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखने हैं। फोर्स इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, फोर्स दे की डायमेंशंस है mlt-2 इक्वल टू 1000 न्यूटन। वर्क दी कितनी वैल्यू है 100 जूल, ये भी डायमेंशंस लिख दो ml2t-2 इक्वल टू 100 जूल। टाइम t है which is equal to 10⁻³ सेकंड्स। हिट एंड ट्रायल का मतलब है तीर तुक्का लगा के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। सो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਵਾਈਡ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 और 2 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 एंड 2, मेरे को आ गया mlt-2 ओवर ml2t-2 1000 डिवाइडेड बाय 100। सो कटेंगे और आगे कटेंगे इक्वल बचा 1/l इज इक्वल टू 10 और l इज इक्वल टू 10 मीटर। सो यही सानू चाहिए सी। सो ने क्या सी लेंथ एंड मास कैलकुलेट करो, तो साडे कोल लेंथ आ गई। तो देखो मास किस तरह कैलकुलेट करांगे, किसी भी इक्वेशन च फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन दे विच आपां सारी वैल्यूज पुट कर दिए, साडे को अपने आप मास आ जाएगा। मैं फर्स्ट इक्वेशन ले ली, m कैलकुलेट करना है, लेंथ कितनी है, लेंथ इज 10, t 1 मिलीसेकंड मींस 10⁻³ सेकंड, इसकी पावर कितनी है -2 इक्वल टू 1000। सो हमारी सेकंड इक्वेशन सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में ली है, फर्स्ट इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ m ਆਪਾਂ कैलकुलेट करना है, लेंथ 10 ਦਿੱਤੀ हुई है, टाइम 10⁻³ सेकंड्स। मैं सारी वैल्यूज इस इक्वेशन च पुट करती हैं। सो इथों मास कैलकुलेट हो जाएगा। सो आ गया m × 10 × 10 की पावर 3 × 2 + 6 इक्वल टू 1000। सो m आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 10⁻⁷। सो दिस इज 10⁻³ - 7 और मेरे को m आ गया 10 की पावर -4 kg। और हुण आपां करांगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यूनिट्स कन्वर्जन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस चैप्टर के 6 टॉपिक्स चों सब तो ज़्यादा थ्योरी पेपर्स दे विच किहड़ा टॉपिक आंदा है, ड्राइव द फॉर्मूला या फिर आंदा है यूनिट्स कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, सो यूनिट्स कन्वर्जन किस तरह के क्वेश्चन तुहानूं पेपर च आ सकदे ते बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइम्स। ठीक है, डायमेंशनली डायमेंशनली तुसी न्यूटन नु डाइम दे विच कन्वर्ट करना है। शायद तुहानूं सब नु पता होगा, अगर मैं आ डायमेंशनली वर्ड ना लिखा होंदा, अगर मैं कहती कि कन्वर्ट 5 किलोमीटर पर आवर is equal to how many meter per second, डायमेंशनली वर्ड नहीं यूज करते। ਤੁਸੀਂ किस तरह यूनिट्स कन्वर्ट कर दे, 1 किलोमीटर च कितने मीटर 1000 डिवाइड पर मतलब डिवाइड 1 आवर च कितने सेकंड
3600 और ये अपने आप मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैंने डायमेंशनली वर्ड ना लिखा होंगे तो उन्होंने सिंपली कहना सी कन्वर्ट 5 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, तो आप डायरेक्टली इन्हों किलोमीटर में मीटर च कन्वर्ट कर लिया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, डिवाइड आ गया 1 आवर कंटेन्स 3600 सेकंड्स और ये यूनिट्स ऑलरेडी अपने आप कन्वर्ट हो गई। सपोज अगर मैं आपको कहती कि कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकंड, तो काफी डायरेक्टली ਤੁਸੀਂ कर सकते हो 1 सेंटीमीटर च कितने मीटर 10 की पावर -2 सेकंड पे सेकंड ही ऑलरेडी, ठीक है। सो एनए मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो गया। 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है पर सेकंड, सेकंड सेम है सो कन्वर्ट हो गया। लेकिन हुन वो क्वेश्चन दे विच ये कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर ਨੂੰ मीटर पर सेकंड च कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर पर सेकंड ਨੂੰ मीटर पर सेकंड च कन्वर्ट करो, बट डायमेंशनली नॉट डायरेक्टली। सो अगर डायमेंशनली वर्ड लिखा आ गया तो फिर आप इस मैथड के नाल डायरेक्टली कन्वर्ट यूनिट्स ਨੂੰ एक दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं कर सकते। शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ पता ਹੋਵੇ कि 1 न्यूटन 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 टाइम्स ਦੇ बराबर ਹੁੰਦਾ है, 1 जूल 10 raised to power 7 अर्ग्स के बराबर होता है। न्यूटन एंड डाइन आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। और ये इन्हां दे रिलेशंस तुहानूं याद होने चाहिए। ये तो है डायरेक्ट कन्वर्जन वास्ते तुसीं लर्न करने हैं, बट उन्हें तो क्वेश्चन पूछा ही उन्होंने कि पूछा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, प्रूव इट डायमेंशनली कि ये 10 की पावर 5 डाइन्स के बराबर है। सो अगर डायमेंशनली वाला क्वेश्चन आ गया तो किस तरह सॉल्व करना है, ये वास्ते तुसीं एक फॉर्मूला याद रखना है, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a l1 अपॉन l2 पावर b T1 अपॉन T2 पावर C। सो इस फॉर्मूले की हेल्प के नाल असी एक यूनिट नू दूसरे यूनिट दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशनली। एसआई यूनिट्स नू सीजीएस च कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस नू एसआई च कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डायमेंशनली। सो n2 n1 आ चीज़ा है कि इन्हें ध्यान नाल समझो। n2 जेडे यूनिट्स आपां कन्वर्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल डाइन्स दे विच कन्वर्ट करना है, n1 की है गिवन यूनिट्स, गिवन की है 1 न्यूटन, n1 इज द नंबर गिवन, कितना नंबर गिवन है 1, सो n1 इथे कितना है 1, n1 की है कितना नंबर कितना अमाउंट गिवन है, सो इथे कितना गिवन है 1। अगर इथे 10 गिवन होता तो 10 लिखना सी। m1 l1 t1 these are the values of given units। गिवन यूनिट्स केड़े है न्यूटन, ठीक है, गिवन यूनिट्स केड़े है न्यूटन। ये केड़े यूनिट्स है फोर्स दे एसआई। अगर एसआई सिस्टम दे ये यूनिट्स ने तो आप एसआई सिस्टम च मास की वैल्यू कितनी लेने 1 kg, लेंथ 1 मीटर और टाइम 1 सेकंड। m2 l2 t2 की चीज है जिन्ना यूनिट्स दे विच आप टर्म नु कन्वर्ट करना है, किदे विच कन्वर्ट करना आप डाइन्स दे विच, और डाइन्स केड़े यूनिट्स है सीजीएस यूनिट्स ऑफ फोर्स। सीजीएस इनको हमेशा लेना है ग्राम, सेंटीमीटर एंड टाइम इज सेम सेकंड, ठीक है। ए बी सी की चीज है जेदे यूनिट्स गिवन है, केदे यूनिट्स गिवन है न्यूटन एंड डाइन आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स m l t -2, ओदे डायमेंशंस लिख लो और एरिया पावर्स लेट कर लो। मास इज हियर 1 सो a इज 1, लेंथ इज हियर 1, b इज 1 एंड c इज -2। एक बार फिर देखो, काफी बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान ना करोगे तो इट्स वेरी इजी। सब तो पहले कोई भी यूनिट्स आ जाए, किसी भी यूनिट को तुसी दूसरे यूनिट च कन्वर्ट करना है, चाहे सीजीएस नु एसआई चाहे एसआई नु सीजीएस, तो किस तरह लिखना है, पहले आप फॉर्मूला लिख लेना है। n1 की चीज है जो गिवन अमाउंट होएगा, गिवन नंबर होएगा, मैं लिख लिया। 5 हुंदा 5 लिखना सी, 10 हुंदा 10 लिखना सी। m1 l1 t1 की चीज है गिवन यूनिट्स। गिवन यूनिट्स की है न्यूटन, न्यूटन केड़े यूनिट्स है एसआई सिस्टम दे। एसआई सिस्टम च हमेशा इन्हों की लेना है केजी, मीटर एंड
सेकेंड डाइन्स ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ that is always taken m2 l2 t2 और डाइन is the CGS system so ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड ही लेना है और एक काले यूनिट से फोर्स दे ਉਹਦਾ डायमेंशनल फार्मूला लिख देना है जो भी ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ a b c ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ n2 is equal to n1 is 1 m1 कितना 1 kg m2 कितना 1 ग्राम पावर 1 जो भी वैल्यूज आप इतने लिखे सब इस फॉर्मूले में पुट कर दो लेंथ इज 1 मीटर l2 is 1 सेंटीमीटर b is 1 t1 is 1 सेकंड t2 is 1 सेकंड and power is -2 सारी वैल्यूज देख लिया उसी ऊपर वाली टर्म ਨੂੰ नीचे वाली ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा कन्वर्ट करना ही याद रखना बुक्स जो मर्जी कीता होए लेकिन तुसी ऊपर वाले ਨੂੰ नीचे वाले ਚ कन्वर्ट करना सेकंड ਨਾਲ सेकंड ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ सो मेरे को की बचा n2 is equal to 1 kg ਨੂੰ ग्राम ਚ कन्वर्ट कर दो 1 किलोग्राम ਚ कितने ग्राम 1000 ग्राम over 1 ग्राम पावर 1 1 मीटर ਚ कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर over 1 सेंटीमीटर पावर 1 और 1 दी पावर कुछ भी होएगा 1 ही रहेगा 1 सेकंड का काटता ऊपर पावर से -2 लेकिन इस 1 दी पावर कुछ भी आ जाए -2 100 कुछ भी 1 ही रहेगी सो 1 आ गया ग्राम ना ग्राम कटेगा सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर सो n2 का बराबर आ गया 1000 into 100 सो आंसर आ गया 10⁵ तो सारे को की आंसर आया अल्टीमेटली फाइनल आंसर 1 न्यूटन is equal to 10⁵ डाइन सो ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ डायमेंशनली प्रूव कर दिया सेकेंड एग्जाम्पल देखो मैंने लिया है कन्वर्ट 2 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स डायमेंशनली सो अर्ग्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ बट डायमेंशनली सो स्टेप्स ਆਪਾਂ सेम रखांगे किस तरह स्टार्ट करना है सब तो पहले फॉर्मूला लिख लेना n2 equal to n1 m1 upon m2 power a l1 upon l2 power b t1 upon t2 power c ठीक है उन सारे की वैल्यूज लिख देनी है n1 की है जो गिवन नंबर है दैट इज 2 m1 l1 t1 की चीज है गिवन यूनिट्स उन गिवन यूनिट्स केड़े है अर्ग अर्ग की है cgs यूनिट्स ऑफ वर्क सो cgs है इसलिए ये हो जाएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड ठीक है m2 l2 t2 की चीज है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੂਲ ਜੂਲ ਇਜ਼ ਦਾ SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड काले यूनिट्स है वर्क दे सो वर्क दा डायमेंशनल फार्मूला ml2t -2 सो इथों abc आ जाएगी a is 1 b is 2 c is -2 सो सारी वैल्यूज मेनू पता लग गई ਅਸੀਂ फार्मूले च पुट कर देंगे क्या रहेगा n2 is equal to n1 which is 2 m1 आ गया 1 ग्राम upon 1 kg power 1 1 सेंटीमीटर over 1 मीटर power 2 1 सेकंड over 1 सेकंड power -2 और आप ऊपर वाली टर्म को कादे च कन्वर्ट करना है थल्ले वाली टर्म च सो सेकंड ना सेकंड कटे गए सो मेरे को आ गया 2 1 ग्राम च कितने किलोग्राम 1/1000 kg over 1 kg power 1 1 सेंटीमीटर च कितने मीटर्स 1/100 मीटर over 1 मीटर पावर 2 और 1 दी पावर कुछ भी होएगा 1 ही रहेगा सो kg ना kg कटेगा मीटर ना मीटर मेरे को क्या आ जाएगा 2 into 1/1000 into 1/100 का स्क्वायर है सो दो बार लिख रहा हूं और एक ही बन गया 2 into 3 4 5 6 7 10 दी पावर -7 सो मेरे को आंसर आ गया 2 अर्ग्स is equal to 2 into 10 the power -7 joule so 2 आंसर आ गया सो थर्ड एग्जांपल देखो मैं क्या लिया 72 किलोमीटर पर आवर नु मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करो बट डायमेंशनली सो अगेन सेम वे ना सॉल्व करांगे पहले मैं फार्मूला लिख लूंगी m1 upon m2 power a l1 upon l2 power b t1 upon t2 power c सो n1 की कितनी वैल्यू है 72
m1 l1 t1 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੀਜੀਐਸ ਐਸਆਈ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਜੀਐਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਨਾ ਸੀਜੀਐਸ ਦੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ सो मास में छोड़ देंगे 1 किलोमीटर और टाइम की है 1 आवर ठीक है मास नहीं है सो छोड़ देता L2 एंड T2 M2 अगेन 0 है L2 कॉलेज कन्वर्ट करना है 1 मीटर एसआई सिस्टम एंड 1 सेकंड ठीक है सो मासेस नहीं सी सो इसलिए मासेस को मैं 0 कर देता सो सारी वैल्यूज काले यूनिट से किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी स्पीड सो velocity ਦੇ dimensions lt -1 ਸੋ ਇਥੋਂ ਆ ਗਿਆ a0 b1 c -1 ਮਾਸ ਦੇ dimensions ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ 0 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ n2 72 m1 है नहीं ਛੱਡ ਦਈਏ l1 ਲੈ ਲਈਏ 1 किलोमीटर upon 1 मीटर पावर 1 hour over 1 second पावर -1 ठीक है सो ये आ गया ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली च कन्वर्ट करना है ਤੁਸੀਂ 72 1 किलोमीटर च कितने मीटर 1000 मीटर अपॉन 1 मीटर पावर 1 1 आवर च कितने सेकंड्स 3600 सेकंड्स ओवर 1 सेकंड पावर -1 सेकंड ना सेकंड कटा गया मीटर ना मीटर कटा गया 72 into 1000 -1 है की पावर सो इनको किस तरह करके लिखांगे माइनस का साइन हटाना इसलिए उल्टा कर दो इनवर्स हो जाएगा सो काट दो 36 2 जा 72 ठीक है और कितना 20 सो मेरे को की आंसर है 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड सो दिस इज आवर